Hello everyone, how are you all? Let us continue our chapter number 5 of class 7. In this video, we will discuss some questions of exercise 5.1. In our previous video, we have discussed about introduction of this chapter. So before starting this video, make sure that all these concepts are clear to you, and if it's not like that, I'll suggest you to watch the previous video to make the concept more clear to you. So first question, find the complement of each of the following. हमें कुछ फिगर गिवन है, कुछ एंगल्स गिवन है, हमें इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट का वर्ड कहाँ से आया है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल, टू एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हमें इनका वन एंगल हमें गिवन है, इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें पता है दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री. तो हम फर्स्ट एंगल हमें पता है, सेकंड फाइंड कर सकते हैं. लेट्स हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं. ठीक है, वन एंगल हमें 20 डिग्री गिवन है, सेकंड को मैंने एक्सपोज कर लिया. दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 को हम इस साइड ले जाएंगे, 90 माइनस 20 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री. तो सेकंड इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 20 का 70 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 63 गिवन है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? 63 हम सेकंड को एक्सपोज कर लेंगे, 63 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों एंगल का सम 90 होता है. अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 63 को हम इस साइड ले जाएंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. 93 माइनस 63 27 डिग्री. तो इसका 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 27 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव 57 डिग्री. 57 का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? दोनों का सम होता है 90 डिग्री. तो 57 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस 57. 90 माइनस 57 33 डिग्री. तो 57 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 33 डिग्री. So this was question number 1. Now next question we have, find the supplement of each of the following. हमें इन एंगल्स का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. सप्लीमेंट कहाँ से आया है? सप्लीमेंट्री एंगल से. सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है दो का, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल. अब हमें एक एंगल गिवन है 105. फर्स्ट एंगल हमें 105 गिवन है, हमें इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? उस एंगल को हम सपोज कर लेंगे x. ठीक है, तो वन एंगल हमें 105 डिग्री प्लस सेकंड को हम सपोज किया x. दोनों का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री का? 180 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट में सम 90 डिग्री था और सप्लीमेंट में 180 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 105. 180 माइनस 105 75 डिग्री. 75 डिग्री क्या होगा? इसका सप्लीमेंट होगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव 87 डिग्री. 87 का हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से. 87 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना होता है? 180. 87 प्लस x इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 87. 180 माइनस 87 इज इक्वल टू 93 डिग्री. लाइक 154. नेक्स्ट पार्ट है 154. इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है. तो 154 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 154. 180 माइनस 154 26 डिग्री. तो ये इसका क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट एंगल. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. Now next question we have, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. हमें कुछ pairs given है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा pair complementary angle है and कौन सा pair supplementary angle है. तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल जिनका सम
180 डिग्री हो। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिनका सम 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमें कुछ पेयर्स गिवन है, हमें ये बताना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें टू एंगल्स गिवन है 65 डिग्री एंड 150 डिग्री। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 65 प्लस 115 180 डिग्री। तो ये क्या हुए? 180 डिग्री इनका सम आया, तो मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। नाउ नेक्स्ट पार्ट 63 प्लस 27 डिग्री। 63 प्लस 27 90 होता है, इनको ऐड करेंगे 90 डिग्री, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थर्ड है 112 प्लस 68। 112 और 68 को ऐड करेंगे तो कौन से एंगल आएंगे? 180 डिग्री आएगा इनका सम, तो 180 इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ नेक्स्ट पार्ट 130 प्लस 50 डिग्री। 130 प्लस 50 करेंगे 180 डिग्री, तो इट मीन्स ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ नेक्स्ट 45 कोमा 45, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये। नाउ नेक्स्ट 80 कोमा 10, 80 प्लस 10 90 डिग्री, इट मीन्स ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री, तो मीन्स ये और ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये इसके, तो हमें इनमें से ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x लेट्स पोज कर लेंगे। लेट्स वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज x, तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी x। हम इसे x पोज कर लेंगे, मीन्स ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि इसने बोला है हमें वो एंगल फाइंड करना है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसको x पोज किया तो ये भी x होगा, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एक्स्ट्रा में है, 2 को हम उठा के इस साइड ले जाएंगे। x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड 90 अपॉन 2, इसको कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो 45 वो एंगल होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। वैल्यू पुट करते हैं, ये अगर 45 है, 45 प्लस ये भी 45 होगा, x की वैल्यू इज इक्वल टू 90, तो 90 इक्वल टू 90, तो ये 45 क्या होगा? एक ऐसा एंगल होगा जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन की जगह है, कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आया है? सप्लीमेंट। मतलब सप्लीमेंट दो एंगल जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि इसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो लेट्स सपोज हम इसे x सपोज कर लेंगे, देन x प्लस x क्या होता है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट बोला है तो दोनों एंगल जिनका सम 180 डिग्री, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिवाइड 2, 180 डिवाइड टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो इसके सप्लीमेंट के इक्वल होगा। So this was question number 5. Now next question we have question number 6.
इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। ठीक है। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर मैं 1 को डिक्रीज कर दूं, देन व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर दूं, एंगल 2 पे क्या चेंज होगा, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल्स अभी भी 180 के ही रहेंगे। अगर मैं 1 को डिक्रीज कर दूं, सेकंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लाइक सपोज करो मैंने इस एंगल को 60 लेट किया है, ये एंगल 60 है एंड ये एंगल है 120। 60 प्लस 120 180। ठीक है। ये एंगल 1 60 है, एंगल 2 120 है और दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम 180। ये गिवन है। अगर मैं 1 को डिक्रीज कर दूं, अगर मैं 1 को डिक्रीज कर दूं, यहाँ 60 है, इसको डिक्रीज करके मैं 40 कर दूं, इसको मैंने 40 किया, तो सेकंड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और दोनों क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट। अगर ये 40 है तो ये मैंने डिक्रीज किया तो ये एंगल 140 होगा, तभी होंगे ये सप्लीमेंट्री, तभी 180 होगा। मतलब इसको मैंने डिक्रीज किया, ये एंगल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। तो आंसर में क्या राइट करेंगे हम? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। मतलब इफ एंगल 1 को मैंने डिक्रीज किया, एंगल 2 क्या होगा? इंक्रीज। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज। अगर मैंने 1 को इंक्रीज किया, 2 क्या होगा? इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट। क्या कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल अक्यूट हुए? अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 2 एंगल जो 90 डिग्री से लेस हों, उन्हें अक्यूट बोलते हैं। अगर कोई भी 2 एंगल अक्यूट होंगे, क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सपोज करते हैं एक एंगल मैंने 40 लिया, तो सेकंड मैंने लिया 45। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, 40 प्लस 45 85। क्या ये सप्लीमेंट्री हुए? नहीं। नो, बिकॉज सम ऑफ 2 अक्यूट एंगल इज लेस देन 180। ये 180 से कम है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। तो फर्स्ट का आंसर है नो, बिकॉज सम ऑफ 2 अक्यूट एंगल इज लेस देन 180। सेकेंड पार्ट क्या है कि कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। अगर वो दोनों ऑब्ट्यूज हुए तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। देखते हैं। सपोज एक एंगल मैंने 100 लिया, दूसरा एंगल भी मैंने 100 ले लिया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जिनका सम वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों। तो मैंने एक फर्स्ट एंगल भी 100 लिया, सेकंड भी 100, तो इनका सम हुआ 200। लेकिन सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180। ये तो 180 से बड़ा हो गया, तो सेकंड का आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स, नो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों राइट एंगल हैं? राइट एंगल मतलब 190, सेकंड भी 90, 90 प्लस 90 180। यस, ये 180 के इक्वल आया। यस, बिकॉज सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, तो ये होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नो, और थर्ड का आंसर आएगा यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ग्रेटर देन 45 से बड़ा होगा, इक्वल टू 45 मतलब 45 के इक्वल होगा, और लेस देन 45 या 45 से कम होगा। हमें ये बताना है। जो एंगल है वो क्या गिवन है हमें? 45 से बड़ा, ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे let the complementary angle be x and y। let the complementary, हम complementary angle को सपोज कर लेंगे x और y हैं। ठीक है, complementary angles be x
एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ये मैंने सपोज किया है, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स एंड वाई है तो एक्स प्लस वाई दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट हमें गिवन है जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 है, तो हम x को मान लेंगे, x जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, 45 से बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग y बोथ साइड, ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम, इक्वेशन नहीं बनी है सॉरी, x ग्रेटर देन 45 है तो इसमें हम दोनों तरफ y को ऐड करेंगे। एडिंग, स्टेप्स याद रखने आपने ये थोड़ा, एडिंग y बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, y को ऐड करेंगे, तो इस तरफ क्या x प्लस वाई हुआ ग्रेटर, इस तरफ हमने y को ऐड किया, 45 ऑलरेडी था और 45 प्लस y, x प्लस वाई हमें गिवन है 90 डिग्री, x प्लस वाई 90 डिग्री ग्रेटर 45 प्लस y, 45 को उठा के इस साइड ले आएंगे, 90 डिग्री माइनस 45 ग्रेटर का साइन एंड y, 90 माइनस 45 45 डिग्री, तो जो y एंगल आया है y लेस देन 45 है, y एंगल क्या है, y लेस देन 45 डिग्री है, मीन्स अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो सेकंड एंगल क्या होगा, 45 से लेस होगा, thus its complementary angle is less than 45, thus its कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, इज लेस देन 45, मतलब एक 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल उसका 45 से छोटा होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग.